Sir, right now, first of all, students, please confirm me, okay, कि आपको अभी क्या कौन कौन सा लेक्चर बाकी है, मतलब कौन कौन सा टॉपिक बाकी है. आई होप फर्स्ट यूनिट इज कंप्लीटेड, करेक्ट? यस, गुड आफ्टरनून सखुआ जी. ओके सखुआ जी, स्टार्ट करना आज. यस, आई एम फाइन अरमान. ओके सखुआ जी, स्टार्ट करना है, करेक्ट? सखुआ जी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है. ओके, आई होप सर ने आपको ओमिटेड जो भी ये टॉपिक्स है ये आपको बताया है, राइट? ओके, सो अभी जो पेंडिंग है ओमिटेड क्या क्या, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको समझेगा. यूनिट नंबर 1. ओके ओके, मैं चेक करता हूँ. ओके ठीक है. यूनिट नंबर 1 में आपको काजीरंगा काजीरंगा जो हमारा स्थूल वाचन रैपिड रीडिंग एड से ओमिटेड. ओके, देन यूनिट 2 में दिव्याच्या शोधामागच्या दिव्या, लेसन नंबर 7 ये नहीं है, राइट? एंड देन आभाळातल्या पाऊलवाटा कुलूप हे नाही आहेत. ओके, युनिट 3 मध्ये. सो एक मिनिट, इतने सारे आप लोगों ने चैट्स डाले हैं. ओके, वी आर डन विथ सखुआ जी. आगे का सब बचा है सखुआ जी का. ओके, ओलंपिक सर थोड़ा बाकी है. ओके, ओलंपिक इज रिमेनिंग, सो कैन वी स्टार्ट ओलंपिक, कंप्लीट कर लेते हैं. ओके, साइदाम ऋषि का. ओके, सो ओलंपिक बाकी है, वो कंप्लीट कर लेते हैं. मतलब जो आधा बाकी है ना पोर्शन, वो पहले कर देते. सखुआ जी हाफ हो गया. हास्य चित्रातील मुले स्थूल वाचन ये भी बाकी है. ऑलिम्पिक वर्तुळाचा गोफ, यस. ओके, देन अलंकार. अलंकार इन ग्रामर, ग्रामर में अलंकार है आपको? बहुत से स्कूल ने ओमिट किया है. आप एक बार फिर से चेक कीजिए, अगर है तो जरूर हम पढ़ लेंगे. ओके ओके, सखुआ जी डायरेक्ट अक्टूबर ला है ना. ओके, मैं डायरेक्ट अक्टूबर ला किया. वी हैव कुलूप. कुलूप अभी, कुलूप तो थर्ड यूनिट में. ओके, सो नाउ फाइनली आई डिसाइड नाउ ओलंपिक. ओके, सबको अलग अलग पोर्शन. अभी सब लोग बोल रहे उजाड उघडे भी आहे, ठीक आहे, वेनिस पण आहे. ओके, सो मी ऑलिम्पिक तुमचं झालेलं नाहीये. ओके, काही जण म्हणतात आहेत, तर आपण ऑलिम्पिक कडे वळूया. ऑलिम्पिक वर्तुळांचा गोफ, पेज नंबर 20. पेज नंबर 20, ऑलिम्पिक वर्तुळांचा गोफ. यस, थैंक यू. ओके ओके ओके, थैंक यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी, आपके पास टेक्स्ट बुक है सबके पास? हेलो, टेक्स्ट बुक है ना? यस यस यस. सो डायरेक्टली हम टेक्स्ट बुक से ही स्टार्ट कर लेते हैं. ओके, टेक्स्ट बुक से ही बात करते हैं. ओके चलो, तो मैं टेक्स्ट बुक शेयर नहीं करता हूँ अभी मैं. सो पेज नंबर 20, पेज नंबर 21. ओके ओके ओके, यस. अभी सब लोग यस मत करो, नाउ पे अटेंशन. स्टार्ट करते. अच्छा, मैं फिर से ओमिटेड जो पॉइंट लेसन है ये आपको है ना ग्रुप में डाल देंगे. जो भी है रिटर्न में ओमिटेड है वो आपको बता देंगे. ओके ठीक है. टेक्स्ट बुक पीडीएफ थोड़ा टाइम लगेगा, जस्ट ए मिनट में फाइंड कर लेता हूँ. सो ओलंपिक, कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में ओलंपिक गेम्स क्या है? आई थिंक सो एवरीवन अवेयर अबाउट दैट ओलंपिक, राइट? सबको मालूम है इंटरनेशनल गेम इवेंट्स होते हैं. आपको पता है कि 2020 मतलब ये साल में भी ओलंपिक होने वाला था. कहां पर होने वाला था, किसी को कुछ आइडिया? मैं टेक्स्ट बुक ढूंढ रहा हूँ, जस्ट ए मिनट, तब तक आप मुझे बताओ. ठीक है. सो यस, ऑस्ट्रेलिया, टोक्यो. यस, टोक्यो 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 इज द करेक्ट, नॉट अ दुबई. ओके 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 ओके, परफेक्ट. टोक्यो जापान में 2020 होने वाला है. बट बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन की वजह से पूरे वर्ल्ड में ये अफेक्ट हुआ है, और इसीलिए ओलंपिक ये साल में जो टोक्यो में होने वाला था, इट्स नाउ पोस्टपोन, ये आगे पोस्टपोन किया गया है. ओके, तो ये लेसन, दिस लेसन इज ऑल अबाउट ओलंपिक. ओके, सो ओलंपिक के बारे में हम जानते हैं. यस यस, वेर इज कमलेश सर? ओके, आई एम हियर. कमलेश सर थोड़े बिजी है. ओके, तो प्लीज मैनेज इट. ओके, सो नाउ पेज नंबर 20, आधा पहला पेज हुआ है आपका, तो जस्ट मैं थोड़ा गो थ्रू करता हूँ. ओके, आपको ये लेसन में एग्जैक्टली कैसे मैं आपको समझाता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल
पहले पैराग्राफ में, अच्छा हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो मैं पहले पैराग्राफ से मतलब वेरी फर्स्टली स्टार्ट कर लेता हूँ. ओके, ऑलिम्पिक वर्तुळांचा गोफ. लेट मी एक्सप्लेन, let's try to understand the title, meaning of title. ओलंपिक सबको पता है, एक अंतरराष्ट्रीय सामने. ओके, अंतरराष्ट्रीय सामने, इंटरनेशनल गेम्स. मोर देन 21 टाइप के अलग अलग गेम्स इसमें होते हैं. नाउ प्लीज स्टॉप चैटिंग. ओके चैट बॉक्स, अभी मैं क्लियरली स्टार्ट करता हूँ, अच्छे से ध्यान रखना. आई होप आपने टेक्स्ट बुक सामने रखा है, टेक्स्ट बुक के साथ आपके पास नोटबुक या पेंसिल पेन है ताकि आप नोट कर सकते हैं. ओके, नाउ वर्तुळांचा, वर्तुळ यानी सर्कल, वर्तुळ यानी सर्कल. ओके, वर्तुळ यानी सर्कल. तो यस, आपने अगर ओलंपिक का अगर आपने फ्लैग देखा होगा, फ्लैग, तो ये फ्लैग पे ना 5 सर्कल्स होते हैं, 5 वर्तुळ होते हैं, वर्तुळ यानी सर्कल्स. ओके, तो या वर्तुळांचा सर्कलचा गोफ असं म्हटलेलं. अगर आप ठीक से, अगर अच्छे से ध्यान से अगर देखोगे ना, तो ये आप टेक्स्ट बुक में भी देखो, टेक्स्ट बुक में भी देखो, ये पांचों वर्तुळ, ये पांचों सर्कल कैसे एक दूसरे में जुड़े हुए हैं, राइट. इसे बोलते हैं इंटरवीन. एक दूसरे में वो सब ना जुड़े हुए, अलग नहीं है. ऑडी की तरह नहीं है, ऑडी में कैसे एक साथ चार, चारों एक साथ, ये 5 है, 3 ऊपर और नीचे 2 है, राइट. तो ये ऐसे क्यों है? ओके, ये हम देखेंगे. आणि गोफ, गोफ, गोफ मतलब क्या? एक दूसरे में इनलाइंस करना, एक दूसरे में जुड़ जाना. तो यही ओलंपिक की विशेषता है. ओलंपिक फ्लैग के बारे में आपको पूछा जाता है, राइट. सो ओलंपिक, ये लेसन जिन्होंने लिखा है, इस पाठ के राइटर जो है उनका नाम है बाळ पंडित, बाळ जप पंडित, ज्यांचा जन्म 1929 आणि मृत्यू 2015. बट दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये गोफ, गोफ, गोफ का मीनिंग मैंने आपको बताया ना, इनलाइंस मतलब एक दूसरे में जोड़ना, इंटरवीन होना. ऍक्च्युअली आपको पता है कि गाव में, खेतों में ना, हाँ, गुंफणे, बरोबर, गुंतणे, एकमेकात गुंतणे, मराठीमध्ये आपण म्हणू, किंवा गुंफणे. मैं आपको 2 तरीके से ये वर्ड समझाता हूँ. गोफ, एक आपको पता है कि कभी आप हार वाला, फूल वाले के पास जाते हो, राइट. सो वो क्या करता है ना, एक थ्रेड में अलग अलग फूलों की माला जब बनाता, अलग अलग फूलों को एक थ्रेड में बांध देता है. तो फूलों को एक थ्रेड में बांधना, ये जो बांधना है, इसे बोलते हैं गुंफना. यस, एवरीवन नोज दैट. ओके, सो गुंफने का मतलब क्या है? बांधने. बट इस तरीके से बांधता है वो हार वाला या फूल वाला कि वो जोर से टूट भी ना पाए. वो फूल उस थ्रेड में ऐसे नॉट बांधता है कि वो ना टूटे, और इतना भी लूज नहीं बांधता है कि वो छूट जाए, राइट. तो इस तरीके से ये 5 सर्कल यानी 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड के, और हम सब एक है, एक यूनिटी ये यहाँ पर इंडिकेट करता है दोस्तों. चलो मैं अभी फिर से परिचय के और बढ़ता हूँ. लेखक का परिचय हमें बता रहा था कि ये एक पुराने जमाने के कमेंटेटर, बहुत ही फेमस, आपको शायद नहीं, मतलब ये अभी के जनरेशन को नहीं पता, बट आपके फादर या ग्रैंडफादर, इनके जमाने में इनका नाम कमेंटेटर, जैसे अभी हर्षा भोगले, वन ऑफ द फेमस, या नवजोत सिद्धू, फेमस कमेंटेटर इन क्रिकेट, आपने नाम सुना होगा, हर्षा भोगले, राइट. स्पोर्ट्स के ऊपर बात करते हैं, या संजय मांजरेकर, जो भी है. बट इन पहले के जमाने में बाळ पंडित वॉज अ फेमस क्रिकेट कमेंटेटर. ओके, आकाश चोपड़ा, या अलग अलग नाम है. ओके, हिमा दास, ओ माय गॉड, ठीक है. ओके, सो पहिले शतक, फर्स्ट सेंचुरी, कुमारांचे खेळ, कुमार यानी आप जैसे यंगस्टर्स या टीनेजर्स, ओके, उनके खेल, क्रिकेट मधील नवलकथा, वंडर्स इन क्रिकेट. तो ये उनके कुछ बुक्स के टाइटल है, राइट. ये पढ़ने के बाद भी ना, नहीं कुछ लिखना नहीं आपको, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि कोई वर्ड आपको डिफिकल्ट है तो लिखना है, अदरवाइज कुछ अभी मैं सिर्फ परिचय कर रहा हूँ, आप अच्छे से ध्यान देना, समझना. ओके, तो इनके बुक्स के टाइटल पढ़ने के बाद भी पता चलता है कि टोटल ये व्यक्ति खेल, राइट, खेल में बहुत एक्सपर्ट है. अभी ये लेसन में उन्होंने सिर्फ ऑलिम्पिक के बारे में जानकारी दी की ऑलिम्पिक सामन्यांची सुरुवात का व कशी झाली, ऑलिम्पिक ये जो गेम्स है कब और कैसे शुरू हुए, हे सामने भरवण्यामागील उद्दिष्ट कोणती होती, मतलब उद्दिष्ट यानी ऑब्जेक्टिव्ह, उद्दिष्ट यानी इंटेंशन,
व्हाट इज द मेन पर्पज बिहाइंड दिस कॉम्पिटिशन ऑलिम्पिक. ऑलिम्पिक वर्तुळांचा अर्थ काय, ये जो सर्कल है इसका मीनिंग क्या है, तो इस सब के बारे में जानकारी इस पाठ में ली गई है. आगे नाउ स्पोर्ट्स गेम्स हम बोलते हैं, राइट. सो स्पोर्ट्स SPORT, अगर आप कोई भी खिलाड़ी अगर देखते हो ना, तो उसका सपना होता, बहुत से ओलंपिक के लिए जो पार्टिसिपेट करना या ओलंपिक में पार्टिसिपेट करके गोल्ड लाना, ये कई सारे प्लेयर्स, कई सारे खिलाड़ियों का क्या होता है, एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है. सो दे हैव पैशन, दे हैव सैक्रिफाइस फॉर दैट. वो कई सारा त्याग भी करते हैं, राइट. सो यही हम इस पार्ट में भी देखने वाले, पढ़ने वाले. अभी मैं पार्ट को शुरुआत करता हूँ. ओके. सो पहले पैराग्राफ में कुछ रेड लाइन बोल्ड किया है. मित्रों, गोफ का मतलब है गुम्फने, बांधना, जुड़ जाना. एनलैंस, एक दूसरे में इंटरवीन होना, एक दूसरे में जुड़ जाना, ये मतलब है गोफ का. ओके, ठीक है, आगे बढ़ू मैं. चलो, नहीं आपके पास टेक्स्ट बुक है ना, इसलिए स्क्रीन शेयर नहीं किया मैं. ओके. और अभी मैं आगे बढ़ता हूँ. मनुष्याच्या सर्वांगीण व्यक्तिमत्व विकासात क्रीडेचे महत्व अनन्य साधारण आहे. क्या है वेरी फर्स्ट लाइन, मनुष्याच्या सर्वांगीण विकासात. सर्वांगीण विकास, व्यक्तिमत्व विकास मतलब क्या है, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट. सर्वांगीण का मतलब ओवरऑल. व्यक्तिमत्व विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, PD, जिसे शॉर्टली हम कह सकते हैं. तो हमारे पूरे लाइफ में या हमारे पर्सनालिटी में क्रीडा यानी स्पोर्ट्स, गेम्स का बहुत महत्व है. मैंने बताया ना, स्पोर्ट्स S स्टैंड्स फॉर सैक्रिफाइस, त्याग. आज सचिन तेंदुलकर या कई सारे बड़े बड़े दिग्गज ओलंपिक गोल्ड विनर, चैंपियन अगर आप देखते हो, तो उन्होंने अपने, मेरी कॉम, उन्होंने अपने लाइफ में कितना सैक्रिफाइस किया. अब PD यानी फुल फॉर्म, PD यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट. कई लोगों को सब्जेक्ट भी होता है ना, इसलिए मैंने डाला हूँ. ओके. देन P फॉर पैशन. आपका जो भी गेम है उसके बारे में आपको पैशन होना चाहिए उसका. O अपॉर्चुनिटी. आज गली गली में कितने सारे क्रिकेटर्स, कोई अच्छा बैट्समैन है, कोई अच्छा बॉलर है, कोई अच्छा फील्डिंग कर लेता है. बट आपको पता है ना कि हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में वो इतने सारे प्लेयर्स में से सिर्फ एग्जैक्टली 11 प्लेयर्स को चुना जाता है. तो हर एक को मौका मिलता नहीं है, राइट. तो अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी को जिसको मिलता है और वो उसको गोल्ड बना देता है. देन रिकॉग्निशन उसमें आपको मिलता है. एंड देन नो डाउट आपका T यानी टॅलेंट होना चाहिए. ओके. ऑलिम्पिक कधी होणार ते आता पुढे नंतर डिक्लेअर केलं, फक्त पोस्टपोन केलेलं आहे. चलो आगे बढ़ता हूं मैं. तो सर्व स्तरावर खेळ. अच्छा, व्हाय नाउ यू टेल मी, या मी थोडंसं सांगतो तुम्हाला, व्हाय स्पोर्ट्स, व्हाय गेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इन आवर लाइफ. अभी आप देखो, सब लॉकडाउन में सब बंधे हुए हैं, राइट. बाहर आप खेलने ही जा रहे हैं, खेलने को, घूमने को, वॉक करने को, स्विम करने को, साइकिलिंग करने के लिए नहीं जा रहे. यस, टू लर्न न्यू स्किल्स, ऑल राउंड डेवलपमेंट, इंक्रीजेस फोकस फॉर मेंटल हेल्थ, फॉर फिटनेस, फॉर enhance the thinking power, correct. Increase immunity and confidence, correct. Very nice. Now hold on. Discipline, yes, very nice. Unity, cooperation, perfect. स्फूर्ती मराठीमध्ये लिहिलं आहे. सेल्फ डेव्हलपमेंट, परफेक्ट. ओके. P stands for passion, leadership, wow, so many qualities of players sports के द्वारा हमें improvement of strategy, very nice, passion. Okay, let me clear now what is the overall development of, hello, हाँ ठीक है. now hold on, wait. कहते हैं कि our education means, ये अपना शिक्षा का मतलब होता है the development of 3H, the development of 3H. now which are they? डेवलपमेंट ऑफ 3H यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसे हम करते हैं. तो फर्स्ट H है, वो है क्या? पहला H है आपका हेड मीन्स नॉट ओनली सर, सिर्फ अपना डोके नवे. ओके. सो बौद्धिक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट,
आप स्कूल्स में पढ़ते हो, अब ना कॉलेजेस में हम पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेजेस में, तो यहाँ पर हम जो पहले से किताबें जो पढ़ते आ रहे हैं ना, इससे हमारे क्या होती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, कई सारा इंफॉर्मेशन, कई सारा नॉलेज मिलता है, सो इससे हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, दैट इज अ हेड, राइट। दूसरा एच है एंड दैट इज हैंड, यस, थर्ड वन इज हार्ट, करेक्ट, हैंड, जिसे मैं फिजिकल डेवलपमेंट बोलूंगा, सिर्फ हाथ नहीं। तो हमारे स्कूल्स में सिलेबस करिकुलम के अलावा अदर एक्टिविटीज होती है, अदर करिकुलम एक्टिविटीज होती है, लाइक स्पोर्ट्स होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज होती है, डांस होता है, स्पोर्ट्स होता है, सिंगिंग होता है, सो मेनी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, यस, ये आउटडोर गेम्स होते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि हम फिजिकली फिट होते हैं। बट दोस्तों, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या जिसे मैं आईक्यू बोलता हूँ, राइट, या फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है आईक्यू के साथ ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन, आणि म्हणून तीसरा एच है हार्ट, राइट, हार्ट यानी इमोशनल डेवलपमेंट होना भी जरूरी है। दोस्तों, आज के तारीख में ऑनलाइन आप मोबाइल के द्वारा या अपने लैपटॉप, अपने जो भी है साधन के द्वारा, इतने सारे मीडिया के द्वारा आप घर बैठे भी आप शिक्षा का आज ये ले सकते हो, राइट। बट व्हाई स्कूल नीड, बिकॉज एवरी क्लासरूम इज वन ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में आकर नहीं तो हर बच्चा घर में बैठ के कैसा हो जाएगा, इमोशनल डेवलपमेंट होगी क्या, राइट। जब वो स्कूल में जाता है, खेलता है बाकी लोगों से, कभी हार जीत, तो और मैं आपको बताऊं ना, सिर्फ खेल एक ऐसा बात, EQ, EQ का मतलब इमोशनल क्वेश्चन, जैसे अपना IQ होता है वैसे ओवरऑल डेवलपमेंट, यस। बट मैं आपको बताऊं दोस्तों, सिर्फ आप गेम्स खेलते हो, मैं गेम खेलना मतलब पबजी खेलना, आई एम सॉरी किसी को अच्छा लगता होगा, अभी वो बैन किया गया है, राइट, बट वीडियो गेम्स खेलना ये नहीं बोल रहा हूं मैं, ये सिर्फ इंडोर नहीं बोल रहा हूँ, इंडोर के साथ आउटडोर गेम्स अगर आप देखते हो ना, तो ये गेम्स में ना आपके ये तीनों भी डेवलपमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्रिकेट खेलते हो, आप फुटबॉल खेलते हो, आप कबड्डी खेलते हो, कोई भी गेम्स ले लो, तो ये गेम में अगर आप देखते हो, जहां पर आप, पहली बात तो आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, राइट, आप स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करते हैं, तो आपका बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होता है, यस और नो, छोटा हर खेल में स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करिए, यस, बास्केटबॉल कहीं पर भी, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप टीम के साथ काम करते हो, टीम के साथ खेल खेलते हैं, तो बॉल कहाँ पास करना है, कैसे पास करना है, कहाँ पर कैसा शॉट खेलना है, तो यहाँ पर ये सारे स्किल डेवलप, यस, टीम्स, एक टीम स्पिरिट आता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से जमता है, तो कभी हम हारते हैं, कभी हम जीतते हैं, तो ये हमारा इमोशनल बैलेंस भी होता है। तो दोस्तों, ये लाइन क्लियर हुआ होगा ना, होल्ड ऑन, ये लाइन में सिर्फ समझाना चाहता था कि व्हाई स्पोर्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टंट इन आवर लाईफ। अगेन, सो क्रीडा सामने क्रीडा रसिकांचेच नव्हे तर जगभरातील क्रीडा प्रेमींचे लक्ष वेधून घेणारे ठरतात। संपूर्ण जगभरात क्रीडा सामन्यात, ऑलिम्पिक क्रीडा सामन्यांना एक मानाचे स्थान है। पूरी दुनिया में अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, जैसे क्रिकेट में वर्ल्ड कप होता है, अभी IPL चल रहा है, या कबड्डी वाला वो है ना, प्रो कबड्डी, यस, वो चल रहा है। सर प्लीज कैन यू शेयर द स्क्रीन, अरे वो टाइम जाएगा, आपके पास टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक है ना, इसलिए, सो हाँ, बट व्हाई इज ऑलिम्पिक को सबसे ज्यादा मानाचं स्थान, सगळ्यात महत्वाचं स्थान काय है, बिकॉज ना ओलंपिक में पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व तो होता है, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज और अलग अलग गेम्स होते हैं, इंडोर आउटडोर। सो 2020 जो टोक्यो में होने वाला था ओलंपिक, ये ओलंपिक में हमारे देश से भी ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें या प्लेयर्स पार्टिसिपेट करें और अच्छा गोल लेकर आए, राइट, ये हम जानते हैं। बट यस, आगे वो बढ़ ये गया। दोस्तों, बचपन से मैं भी आपकी तरह ओलंपिक्स हम लोग कई बार टीवी पे देखते थे, राइट, बट जब भी स्कोर कार्ड आता था, एशियन गेम्स भी होते, स्कोर कार्ड जब नजर आता था ना, तो बहुत डिसअपॉइंट होते थे, या आज भी होते होंगे हम लोग। आज थोड़ा सा एक अच्छा पॉजिटिव साइंस है, बट पहले के टाइम पे अगर देखोगे ना, तो ओलंपिक के स्कोर बोर्ड्स अगर देखोगे ना, तो कोई भी स्पोर्ट्स अगर देखते हैं, तो उसमें अमेरिका 24 या 15 गोल्ड है, राइट, या अर्जेंटीना है, या अलग अलग चाइना है, अलग अलग कंट्रीज में मोर देन 2 डिजिट गोल्ड, 2 डिजिट सिल्वर, राइट, और 40-40, 50-50 ब्रॉन्ज। बट हमारे इंडिया का जब स्कोर देखते हैं, तो समटाइम गोल्ड के ऊपर डैश या सिप
1 2 3 ऐसे दिखते थे। और दोस्तों आज की तारीख में थोड़ा अवेयरनेस आ गया, ओलंपिक के गेम्स में हम लोग भी यहाँ पे ड्रीम रख रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा ना कि हमारे इंडिया में वो स्किल नहीं है जो बाकी के कंट्रीज में है, बट जो स्पोर्ट्स को जिस तरीके से एक फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए, एनकरेजमेंट मिलना चाहिए, वो शायद शायद कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे कम है या कम मिला है। बट नो डाउट टैलेंट हमारे गली गली में, हर घर घर में भरा हुआ है। सो आने वाले दिनों में मैं भी ये यहाँ पर इस क्लास में तकरीबन मोर देन 100 200 300 स्टूडेंट्स है, इसमें से भी कोई स्टूडेंट्स ओलंपिक के लिए अपना सपना रखकर आगे बढ़ सकता है, राइट, या गोल के लिए जा सकता है, देश का समाज का नाम रोशन कर सकता है। और यही उद्देश्य ये लेसन रखने के लिए आपके सामने रखा है ना। चलो अभी एग्जैक्टली जो टेक्स्ट का पार्ट है वहां पे हम बढ़ते हैं। ओके, यहाँ से ये जो ब्लैक लाइन ये ना फॉन्ट, यहाँ से एक्चुअली आपका लेसन टेक्स्ट आता है। ये जो रेड वाले थे ये जब एक ऑब्जेक्टिव बताया कि ये सिलेबस में ये लेसन क्यों लगाया, राइट। नाउ लेखक, अब नाउ स्टॉप चैटिंग या आपका जो भी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी अच्छी से समझो, अगर नहीं समझा देना। ओके, और लेखक, मैं पहले बैकग्राउंड समझाता हूँ। लेखक बालपन अपनी टीम के साथ या अपने कुछ कलीग्स के साथ ओलंपिक्स देखने के लिए गए। ओके, और उसके बारे में लेखक यहाँ पर लिख रहे हैं। लेखक म्हणतात, ऑलिम्पिक गावाकडे आमची मोटार भरधाव वेगाने जात होती। यहाँ पे लिखा है ओलंपिक गांव, ओलंपिक विलेज। सचमुच विलेज है क्या? तो जहां पर ओलंपिक खेला जाता है वो प्लेस। ओके, बट इसे ना आपको शॉर्ट नोट्स के लिए आगे ब्रीफ आंसर के लिए पूछा जाता है, व्हाट इज ओलंपिक विलेज, ये आगे हम देखेंगे। सो जहां पर ओलंपिक खेला जाता है वो प्लेस, वहां पर लेखक अपने साथियों के साथ, या स्टेडियम्स होते हैं वहां पर, मोटर भरधाव वेगाने, भरधाव वेग यानी स्पीड, भरधाव यानी स्पीडली अपनी कार में बैठकर लेखक जा रहा था। ओके, गर्दी प्रचंड होती, गर्दी यानी भीड़, क्राउड, प्रचंड बहुत, क्योंकि कई सारे फैन, कई सारे लोग ओलंपिक विलेज में ये गेम्स देखने के लिए आए थे, राइट। तो काफी भीड़ थी, पण तरीही रहदारीला अडचण मुळीच नव्हती। मोटार, मोटार, मोटार यानी कार, व्हीकल्स। रहदारी, रहदारी यानी ट्रैफिक। इतना क्राउडेड, इतने लोग होने के बावजूद भी वहां पर कहीं पर भी ट्रैफिक के लिए प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब वहां पर पहली बात तो ट्रैफिक के रूल्स अच्छे से फॉलो करने वाले लोग थे। सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे रोडवेज, रेलवेज या जो भी वहां पर ट्रांसपोर्टेशन है उसका एक बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया गया, राइट, ताकि कहीं पर भी ट्रॅफिक ना हो जाए। येण्या जाण्यासाठी वेगवेगळे रस्ते होते, आने जाने के लिए, मतलब प्रॉपर वहां पर क्या किया था, प्रॉपरली एक सिस्टमैटिकली पूरा अरेंजमेंट किया जाता है। येण्या जाण्यासाठी वेगळे रस्ते होते। और जैसे जैसे कार हमारी आगे बढ़ती गई, खेळांचे मैदान जवळ येऊ लागले। खेल का मैदान जैसे जैसे पास में आ गया, तसे आमचे डोळे, अभी आप बीच में कुछ भी ना लिखे, मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ। ओके, आप लोग सिर्फ जो चल रहा है वहां पे ध्यान, में सबके चैट नहीं लिख सकता, डोंट सेंड एनी मैसेज इन प्राइवेटली प्लीज। ओके, एनी डाउट, ओके, मैं जो भी हो क्लियर कर लूंगा, और मैं एक एक वर्ड, एक एक लाइन आपको समझाऊंगा, डोंट टेक टेंशन। ओके, सो लेखक कह रहा है कि कार में बैठकर हम जैसे जैसे आगे जा रहे थे, खेळांचे मैदान जवळ येऊ लागले। जैसे खेल का मैदान यानी स्टेडियम नजदीक आने लगा, एका मोठ्या स्तंभाकडे आमचे डोळे, हमारी नजर समोरील क्षितिजाकडे लागले। समोरील क्षितिज, क्षितिज यानी क्षितिज का मतलब क्या, हॉराइजन, जहां पर आसमान जमीन को टच करता है ऐसा हमें लगता है, हॉराइजन। तो इसे हम कहते हैं क्षितिज। इट्स नॉट रियल, इट्स ए इमेजिनरी लाइन, कि जहां पर आसमान जमीन को स्पर्श करता है ऐसा हमें लगता है। तो जैसे क्षितिज की ओर हमारी नजर गई, हमने वहां पर देखा, क्या देखा, एक बहुत बड़ा टॉवर, एक बहुत बड़ा पिलर है, और वहां पर एक फ्लैग लहरा रहा है। खूपच उंच अशा स्तंभावर, उंच यानी व्हेरी हाय,
स्तंभ, स्तंभ यानी खाम, स्तंभ का मतलब क्या है, खांब यानी पिलर, ओके, खंबा। तो एक बहुत ही बड़े पिलर पर, यस पोल भी बोल सकते हैं, एका मोठ्या पोलवरती एक भला मोठा ध्वज, अभी ये वर्ड लेसन नंबर 4 में भी आके गया, ध्वज, ध्वज का मतलब है फ्लैग, ध्वज का मतलब फ्लैग। अभी इसके लिए मराठी में कौन कौन से वर्ड है ये, हाँ, झंडा, निशान, ये आपको लेसन नंबर 3 में भी था, ओके, पताका। ये मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज ये आपको समानार्थी शब्द के लिए आता है। लेट मी क्लियर अगेन, ध्वज के लिए निशान, पताका, झंडा, ध्वज, निशान, पताका, झंडा। तो दोस्तों आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, क्योंकि कई बार समानार्थी शब्द के लिए आपको ये आता है। अब उस फ्लैग की ओर हमारा ध्यान गया तो ध्वज फडफडत होता म्हणजे लहरा रहा था, फ्लॅट। ऑलिम्पिक सामन्यांचे ते स्वतंत्र निशान होते, इट वॉज अ सेपरेट फ्लैग, इंडिपेंडेंट फ्लैग ऑफ ओलंपिक। आपको पता है कि अलग अलग कंट्रीज के भी फ्लैग्स होते हैं वहां पर, तो वैसे ओलंपिक का अपना खुद का एक निशान होता, निशान म्हणजे अगेन काय मी सांगितलं, फ्लैग। अब ये फ्लैग कैसा होता है, आई होप सबने ये फ्लैग देखा होगा, राइट। ध्वजावरील पांढऱ्या शुभ्र पार्श्वभूमीवर लाल पताका, ओके, लाल, पिवळ्या, निळ्या, हिरव्या व काळ्या रंगाची वर्तुळ एकमेकात गुंफलेली होती, जणू 5 मित्रच हातात हात घालून आपल्या मैत्रीची साक्ष जगाला देत होते। आय रिपीट वन्स अगेन, लाईन क्या है, ध्वजावरील, ऑन दिस फ्लॅग, पांढरा शुभ्र एकदम व्हाइट, ब्राइट ब्राइट व्हाइट, एकदम व्हाइट कलर का बैकग्राउंड होता है। फ्लैग का बैकग्राउंड कैसा होता है, व्हाइट कलर का, एकदम क्लियर व्हाइट। पार्श्वभूमि, पार्श्वभूमि यानी क्या, पार्श्वभूमि यानी बैकग्राउंड। तो व्हाइट बैकग्राउंड पे 5 कलर के, 5 रंगांचे वर्तुळे होते। कौन कौन से कलर है, लाल यानी रेड, पिवळा यानी येलो, निळा ब्ल्यू, ग्रीन हिरवा आणि ब्लॅक काळा, ओके। सो ह्या रंगांची वर्तुळे एकमेकात गुंफलेली होती। मैंने पहले बता, गुंफणे म्हणजे गोफणे, एक दूसरे में वो जुड़े हुए थे, राइट, 5 कलर। और इस तरीके से ये 5 वर्तुळ, हे 5 वर्तुळे अशा प्रकारे एकमेकात गुंतलेली होती, गुंफलेली होती, जैसे जणू 5 मित्र हातात हात घालून आपल्या मैत्रीची साक्ष जगाला देत होते। जैसे ये 5 दोस्त है, और जैसे दोस्त अपने गले में हाथ डालकर, हाथों में हाथ लेकर कैसे चलते हैं, घूमते हैं, तसा हातात हात घालून जणू मैत्रीची साक्ष यानी फ्रेंडशिप, साक्ष्य यानी विटनेस, जैसे वो फ्रेंडशिप दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा था ये 5 वर्तुळ, यस प्रूफ। तो दोस्तों आपको सवाल ये पूछा जाता है, ऑलिम्पिक ध्वजावरील 5 वर्तुळे डैश, इतना सवाल आता है, ऑलिम्पिक ध्वजावरील 5 वर्तुळे डैश, हे 5 रिंग म्हणजे काय, तो आगे आपको लिखा है, ही 5 वर्तुळे, ये 5 सर्कल्स, वर्तुळे म्हणजे जगातील 5 खंड, खंड यानी कॉन्टिनेंट, खंड यानी कॉन्टिनेंट, ओके। श्रीखंड, वेखंड, आम्रखंड नाही, तिथे खंड म्हणजे काय, कॉन्टिनेंट। नाउ यू टेल मी, पूरे वर्ल्ड में टोटल कॉन्टिनेंट कितने हैं, एग्जैक्टली 7 कॉन्टिनेंट है, किसी के 5 कॉन्टिनेंट है, किसी के 7 है, ओके, एवरीवन 7 बोल रहे हैं, तो यहाँ पे 5 क्यों काउंट किया है, ओके। लेट मी क्लियर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5 वर्तुल, जो 5 सर्कल होते हैं, ये कौन कौन से, कलर वाइज में समझाता हूँ, राइट। ये 5 कलर कैसे, तो ब्लू कलर का जो सर्कल है, इट्स इंडिकेट, इट्स रिप्रेजेंट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एक खंड है, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, ओके। देन ब्लैक सर्कल रिप्रेजेंट अफ्रीका,
आफ्रिका, मराठीत आफ्रिका म्हणतो आपण त्याला. रेड फॉर अमेरिका, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका दोनों को एक माना है, समझे आपको, ये अलग अलग नहीं माना है, तो दोनों एक झालं, तो अमेरिका एक खंड मानलेला आहे. ओके, सो ये हो गया रेड कलर. देन येलो कलर फॉर एशिया एंड ग्रीन कलर फॉर यूरोप. तो ये 5 खंड है. अभी एक रह गया, वो है अटलांटा. करेक्ट. अभी वहां पर ये यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन या 6 खंड नहीं है, 6 सर्कल होने चाहिए, तो 6 ना देते हुए सिर्फ 5 ही रखा. क्यों? एनी आइडिया? बिकॉज वहां पर आप देखोगे ना तो उस कॉन्टिनेंट में पूरा क्या है, बर्फीला प्रदेश है, वो पूरा आइस है. पेंगुइन जैसे प्राणी है. अब पेंगुइन के साथ थोड़ी वहां पे देयर इज अ नो ह्यूमन लाइफ. ओके, देयर इज अ नो ह्यूमन लाइफ, वहां पे कोई भी मानव बस्ती नहीं है, और इसीलिए वो काउंट नहीं किया है. पेंगुइन के साथ तो कोई फुटबॉल नहीं खेलेगा. ओके, वो अपने आप में खेलते आइस का फुटबॉल. ओके, तो सपाट पर कहने का मतलब यह है कि ये 5 कॉन्टिनेंट माने हैं, और पूरे विश्व में ये 5 कॉन्टिनेंट जैसे दोस्त के साथ अपने साथ में दोनों 5 मित्र मैत्रीची साक्ष जगाला देते हैं. तो आपको समझ में आंसर क्या लिखने का? 5 खंड, 5 वर्तुळ डैश 5 खंड. क्लियर? 5 वर्तुळे 5 खंडे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ध्वजावरील शुभ्र धवल पार्श्वभूमि, ऐसा आता है. ध्वजावरील शुभ्र धवल, शुभ्र धवल दोनों का मतलब एक ही है, व्हाइट, ब्राइट व्हाइट, एकदम क्लियर व्हाइट. पार्श्वभूमि यानी बैकग्राउंड डैश. तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है? इसका ये किसको सिंबॉलिक करता है? विशाल अंतराळ. विशाल यानी मोठा, ह्यूज, प्रचंड, आणि अंतराळ यानी यूनिवर्स, स्पेस. ये पूरा यूनिवर्स को व्हाइट कलर रिप्रेजेंट करता है. राइट. तो पूरे यूनिवर्स में, ये पूरे वर्ल्ड में, विश्व में ये 5 वर्तुळ. क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आया सबको? आगे ते झाली ऑलिम्पिक वर्तुळाची कथा. ऑलिम्पिक वर्तुळ के 5 कलर होते हैं, 5 सर्कल होते हैं, 5 अलग अलग कलर के, और दुनिया के 5 खंड को ये रिप्रेजेंट करते हैं. व्हाइट कलर, व्हाइट बैकग्राउंड और विशाल अंतराळ. अभी ये 5 जो सर्कल होते हैं या रिंग होते हैं, उसके नीचे ना छोटे छोटे 3 लेटर्स होते हैं, 3 अक्षर असतात, 3 छोटे छोटे वर्ड आहेत. और यही ऑलिम्पिक का ब्रीद वाक्य है दोस्तों. ब्रीद वाक्य यानी मोटो. ब्रीद वाक्य म्हणजे मोटो. अच्छा, समटाइम आपको एग्जाम में ना ब्रीद वाक्य ना देते हुए ध्येय वाक्य ऐसा भी वर्ड देंगे, तो डोंट कंफ्यूज, डरो मत. ध्येय वाक्य और ब्रीद वाक्य दोनों का मतलब सेम है. दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब एक ही है, मोटो. ओके, तो मोटो क्या है? 3 वर्ड है. एक सिटियस, हॉल्टियस, फोर्टियस. सिटियस, हॉल्टियस, फोर्टियस. अगेन या ध्वजावरील ऑलिम्पिकचे ब्रीदवाक्य लिहिलेले आहे, सिटियस, हॉल्टियस, फोर्टियस. दिस ऑल 3 आर ग्रीक वर्ड. तीनों भी ग्रीक वर्ड है. ओके, इट्स नॉट अ नेम ऑफ टैबलेट, कोई दवाइयों का नाम नहीं है, ग्रीक वर्ड है. नाउ लेट मी क्लियर, ये तीनों शब्दों का मराठी में मतलब क्या है? आगे लिखा है. तो सिटियस का मतलब है गतिमानता. सिटियस का मतलब है गतिमानता यानी स्पीड, गतिमान रहना, आगे बढ़ते रहना, गतिमान रहना यानी स्पीड. ऑल्टियस, ऑल्टियस का मतलब हाई, उच्चता, ज्यादा से ज्यादा हाई, हाईएस्ट जाना है. और फोर्टियस का मतलब है तेजस्विता यानी ब्राइट. स्पीड, हाई एंड ब्राइट, तेजस्विता. फोर्टियस का मतलब तेजस्विता. तो ये तीनों का मतलब क्या है? मैं फिर से रिपीट करता हूं. सिटियस का मतलब है गतिमानता यानी स्पीड. ऑल्टियस का मतलब है उच्चता, ग्रीन फॉर यूरोप. ओके, ऑल्टियस का मतलब है उच्चता और फोर्टियस का मतलब है तेजस्विता. ओके, सो ये तीनों का मतलब क्या है? प्रत्येक खिलाड़ू ने, सिटियस का मतलब हर एक खिलाड़ी ने, खिलाड़ी, प्रत्येक खिलाड़ू ने
जास्तीत जास्त, ज्यादा से ज्यादा गतिमान रहना चाहिए। गतिमान यानी स्पीड। गतिमान का मतलब क्या? स्पीड। चाहे वो एथलीट में हो, चाहे वो अपने फुटबॉल में हो, कोई भी गेम में। असली स्पीड मतलब सिर्फ रन करने वाला स्पीड नहीं है दोस्तों, उसकी तरक्की, उसकी प्रोग्रेस का स्पीड। ऑलवेज वो आगे बढ़ना चाहिए, प्रोग्रेसिव रहना चाहिए, ऐसा उसका मतलब है। आप बोलोगे सर चेस में कौन सा स्पीड है, तो फास्ट खेलना चाहिए ऐसा अर्थ नहीं है, तो प्रोग्रेसिव रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, ऐसा उसका मतलब है। नेक्स्ट, ऑल्टियस, ग्रीक वर्ड, मराठी में उच्चता, इंग्लिश में हाई, हाईएस्ट बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या? अधिकाधिक उंची गाठण्याची शिकस्त केली पाहिजे। नाउ प्लीज प्लीज अंडरलाइन, मैं समझाता हूं, पहले लिखो। शिकस्त करने, अंडरलाइन। शिकस्त करने, शिकस्त का मतलब होता है कोशिश करना, प्रयत्न करने। शिकस्त का धनंजय कौन है चेंबूर से? धनंजय सर जरा देखो, ये कुछ भी टाइप कर रहा है, प्लीज जरा आप कुछ भी टाइप मत करो। ओके, शिकस्त करने म्हणजे प्रयत्नांची पराकाष्ठा करने, बहुत कोशिश करना। आगे, तो इसका मतलब क्या है? हाईएस्ट रिकॉर्ड, आपको पता है एथलीट्स में या पूरे ओलंपिक्स में अगर बात करूंगी तो रिकॉर्ड्स होते हैं, इतने इतने सेकंड में रन किया, इतने इतने सेकंड में उन्होंने ये स्विमिंग कंपटीशन जीत ली, है ना, ये सब होता है। तो ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड्स ब्रेक करना चाहिए, राइट? अधिकाधिक उंची गाठण्याची शिकस्त केली पाहिजे। एंड थर्ड वन, अरे एलो, एलो रिंग का मतलब है, एलो एशिया को रिप्रेझेंट करता है। ओके, ठीक आहे। बल संवर्धनासाठी जास्तीत जास्त श्रम केले पाहिजे, 40 इयर्स, राइट? उसका मतलब है बल संवर्धन। बल संवर्धन यानी फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग, फिट रहना चाहिए फिजिकली। तो ये इसका मतलब है, जास्तीत जास्त श्रम केले पाहिजे, असा संदेश हा ध्वज खेळाडूंना देत असतो। तो ये संदेश, ये फ्लैग, आपको पता है ना कि सारे कंट्रीज के फ्लैग हो या स्पोर्ट्स के फ्लैग हो, जो भी फ्लैग है, हम लोग फ्लैग क्यों लगाते हैं? तो ये फ्लैग एक सिंबल होता है, एक प्रतीक होता है, एक सिंबॉलिक होता है, जो प्लेयर्स को या किसी देश के नागरिक को, सिटीजन को हमेशा इंस्पायर करता है, हमेशा एक प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, ये ओलंपिक का जो फ्लैग है, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड और लाल, काला, नीला, हरा और पीला, ऐसे 5 कलर के ये सर्कल इस तरीके से बना हुआ ये ओलंपिक का फ्लैग, दुनिया भर के जितने भी खिलाड़ी है, प्लेयर्स है, इनको अपने खेल में ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड ब्रेक करना या ज्यादा से ज्यादा तरक्की करने के लिए उनको हमेशा एक इंस्पिरेशन देता है, एक प्रेरणा देता है। क्लियर? एंड नाउ, या ध्वजस्तंभाजवळ लेखक कहता है कि इस पोल के बाद, जो पोल का फ्लैग है, ध्वजस्तंभ है, उसके नियर बाय एक मशाल आए, और उसको ओलंपिक टॉर्च बोलते हैं। मशाल आपको पता है, टॉर्च जलती हुई रहती है हमेशा, राइट? तो त्याला ऑलिम्पिक टॉर्च म्हणतात। और उसके बारे में विशेषण लिखा है, स्फूर्तिदायक मशाल। स्फूर्तिदायक यानी इंस्पिरेशनल, हमेशा सबको ये टॉर्च क्या करता है? इंस्पिरेशन देता है। तर त्या फ्लॅगच्या बाजूला एक बड़ा सा टॉवर है, उसके ऊपर ये क्या किया है? टॉर्च लगाया गया है, राइट? आता शायद आपके स्कूल में भी ना स्पोर्ट्स डेज जब मनाते हैं, स्पोर्ट्स वीक मनाता है, राइट? तो वेरी फर्स्ट डे के टाइम पे भी आप देखते हो ना, ये प्रेरणा देता हमें वो वेरी फर्स्ट डे भी, जब इनॉग्रेशन या उद्घाटन होता है, शुरुआत होती है ना, तो कोई ना कोई आपके मैनेजमेंट के ट्रस्टी के कोई या हेडमास्टर या कोई एक अच्छा खिलाड़ी, उसके हाथों से क्या किया जाता है? वो मशाल को जलाया जाता है, राइट ना? और वो पूरे ग्राउंड को क्या करते हैं? रन करते हैं, है ना, पूरे एक चक्कर मारते हैं, राउंड मारते हैं। आपने देखा होगा ना कई बार, इट्स अ कल्चर, ये एक प्रथा बन गई है कि गेम की शुरुआत करते वक्त मशाल जलाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो ये प्रथा इस तरीके से बनी है, इसके पीछे एक स्टोरी भी है। अब मैं वहां पे नहीं जाता हूँ, बट आपको शायद पता होगा कि यस, मशाल लेकर पूरा राउंड लगाते हैं इसके कारण कि ये मशाल, उसमें जो आग है, वो आग हर एक खेल में, खेल के जो खिलाड़ी है उनके अंदर होनी चाहिए, एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए जीत के लिए, राइट?
तो उसी के लिए एक प्रेरणादायी, एक स्फूर्तिदायक, दायक यानी देने वाला, ओके, दाई यानी देने वाला, तो प्रेरणादायी, स्फूर्तिदायक, ऐसी ये मशाल होती है। नाउ ऑलिम्पिक सामने, आगे का लाइन रीड कर रहा हूं, ध्यान देना। ऑलिम्पिक सामने म्हणजे क्रीडापटूंसाठी, क्रीडापटू यानी प्लेयर्स, एक्सपर्ट, आणि बाद में आणि क्रीडा शौकीनांसाठी, क्रीडा शौकीन यानी फैन। आपको पता है ना कि दुनिया में अलग अलग स्पोर्ट्स के अलग अलग फैन क्लब होता है। मतलब एक तेंदुलकर का एक अलग फैन क्लब है, धोनी का एक अलग क्लब। तो मैं क्रिकेट की बात करता हूँ, तो कई जगह पे आप देखोगे तो सिर्फ फुटबॉल के ऐसे कुछ दीवाने पूरे दुनिया में, शायद आप में से भी कोई होंगे, आई डोंट नो, राइट। तो स्पोर्ट्स के अलग अलग, कुछ प्रो कबड्डी के दीवाने, तो कोई बैडमिंटन के, कोई सानिया मिर्जा के दीवाने, हर एक अलग, ओके, पीवी सिंधु के फैंस है, ओके। तो अब कुछ, अभी आपको पता है सचिन तेंदुलकर का वो फैन जो पूरे बदन को कलर लगाता है, राइट, आपने देखा होगा कि इतने ऐसे कुछ फैन होते हैं। तो ओलंपिक गेम्स के भी अलग अलग फैन पूरी दुनिया से वहां पर देखने के लिए आते हैं। अशा या क्रीडा शौकीनांसाठी, ओके, एक पर्वणी है, पर्वणी यानी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक सुवर्ण संधि है ओलंपिक उनके लिए। सब लोग वहां पर प्लेयर्स और उनके फैंस भी आते। पृथ्वीच्या पृथ्वीच्या पाठीवरील सर्व राष्ट्रातील सुमारे 5 ते 6 हजार खेळाडू या सामन्यांमध्ये भाग घेतात। पृथ्वीच्या पाठीवर यानी ओव्हरऑल वर्ल्ड, नॉट द बॅकबोन, बॅक ऑफ अर्थ, असा अर्थ वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं लेना है। पृथ्वीच्या पाठीवर मतलब ओवरऑल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ओलंपिक के लिए सुमारे, सुमारे का मतलब अप्रोक्सीमेटली, सुमारे का मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 ते 6 हजार खिलाड़ू, 5 से 6 हजार खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। जस्ट इमेजिन, अभी ये सर जब लेखक ने लिखा है, ये बहुत पहले के बाद है, बट अभी तो आपको पता है कि लाखों की संख्या में वहां पे लोग जाते हैं, प्लेयर्स जाते हैं, हजारों में की संख्या में कई बार वहां पे पार्टिसिपेट करते होंगे, राइट। और फैन तो कितने लाखों की संख्या में जाते हैं। स्त्री खेळाडूंची संख्या 2000च्या आसपास असते। मतलब सिर्फ पुरुषों के लिए खेल है क्या? नहीं, ऐसा यहाँ पे कोई भी इनइक्वालिटी नहीं मानते, जेंडर इनइक्वालिटी तो बिल्कुल नहीं है। तो पुरुषों के साथ साथ औरतें भी ये गेम्स में शामिल होते हैं, इक्वालिटी होती है वहां पर, ओके। तर त्यांची संख्या 2000च्या आसपास है, 2000, मतलब आउट ऑफ 5-7,000 में से 2000 फीमेल भी होती है वहां पे, राइट। तो वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। और उनके लिए अलग अलग, आपको पता है, वेट लिफ्टिंग के लिए भी फीमेल के लिए अलग होता है, मेल के लिए अलग होता है, स्विमिंग में भी आप देखते हो, तो अलग अलग भी उनके लिए गेम्स इवेंट होते हैं। इतने सारे लोग, इतने सारे प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। प्रेक्षागारात, नाउ प्रेक्षागार का मतलब है स्टेडियम। स्टेडियम को मराठी में क्या बोलते हैं? प्रेक्षागार। नाउ लेट मी क्लियर, ये वर्ड बना कैसे, देखो, प्रेक्षक अधिक आगार, वर्ड कैसे बना है? प्रेक्षक अधिक आगार, प्रेक्षकांचं घर, आगार का मतलब होता है घर, प्रेक्षक का मतलब क्या होता है? ऑडियंस। प्रेक्षक का मतलब क्या होता है? ये देखो, प्रेक्षक का मतलब क्या? ऑडियंस। अच्छा, 5:45 तक टाइम है क्या आपका? ठीक है, ठीक है, इतना मैं क्लियर कर लेता हूँ। ऑडियंस और आगार का मतलब घर, तो प्रेक्षागार यानी स्टेडियम, क्लियर। सुमारे 70 ते 80 हजार प्रेक्षक बसण्याची सोय असते। मतलब ऍट अ टाइम 70 to 80,000 पीपल कैन सिट एंड एंजॉय द गेम। इतना 5:55 तक है ना, है टाइम। तो 70 से 80 हजार ऑडियंस बैठ के ये गेम को एंजॉय कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े स्टेडियम्स हैं। और अभी तो आपको पता है हमारे इंडिया में, मुंबई में भी इतने बड़े बड़े स्टेडियम है कि लाखों की संख्या में भी देख सकते हैं, राइट। याशिवाय इसके अलावा सुमारे 25,000 लोकांना हे सामने उभे राहून पाहता येतात। मतलब स्टैंडिंग कैपेसिटी कितना? 25,000 पीपल कैन स्टैंड एंड वॉच दिस गेम, और देख सकते हैं ये गेम, राइट। अगेन, पोहण्याच्या शर्यतीसाठी 4 ते 5 तलाव सुद्धा बांधलेले आहेत। एंड फॉर स्विमिंग के लिए 4 to 5 तलाव यानी स्विमिंग पूल,
वो भी वहाँ पे बनाए गए हैं। तो दोस्तों अभी ये लेखक ने लिखा, ये बहुत साल पहले लिखा है, और अपडेट अगर आपको तो पता ही है कितने सारे, मतलब ओलंपिक विलेज, आगे एक शॉर्ट नोट्स है। तो ये ओलंपिक विलेज में होता है क्या, अगर आप देखते हो तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। और ये ओलंपिक विलेज में हम लोग रुकते हैं अभी। अच्छा, और रिवीजन लेक्चर भी मेरा ही है। ओके, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, पहले हम ये पैराग्राफ कंप्लीट करते हैं। ओके, खेळांचे विशाल मैदान ना, अच्छे से ध्यान देना, आपको आगे पूछा जाता है ओलंपिक विलेज म्हणजे काय। शॉर्ट नोट्स के लिए भी आ सकता है, ब्रीफ के लिए भी आ सकता है। सो व्हाट इज ओलंपिक विलेज? इट जस्ट लाइक अ स्मार्ट सिटी। कोई एक टाउनशिप होता है, देखो वहां पर सारे एमिनिटीज एट वन प्लेस, मतलब वहां पे रहने की कई सारी इमारतें होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, सो मेनी शॉपिंग मॉल्स होते हैं, शॉपिंग करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए मल्टीप्लेक्स होते हैं, या हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल कॉलेजेस होते हैं एजुकेशन के लिए, तो मार्केट प्लेस होते हैं, एवरीथिंग एट वन प्लेस एक सिटी में। तो उसे हम स्मार्ट सिटी बोलते हैं, टाउनशिप सिटी, टाउनशिप होता है। सेम लाइक ओलंपिक विलेज में सारे एक अंडर वन रूफ, सब एक जगह पे होता है, एक मेगा सिटी की तरह होता है। यस, बट व्हाई दे कॉल्ड एज अ विलेज? सिटी होने के बावजूद भी, मैं आगे पढ़ता हूँ, वहां पे उसका एक्सप्लेनेशन किया नहीं, दे कॉल्ड विलेज। बट आपको पता ना विलेजेस में किस तरीके से मिलजुल कर रहते हैं पहले के जमाने में, राइट? तो कुछ ऐसा ही, और एक एक मोटिव है, सबका मोटिव है कि ओलंपिक, इसलिए उसको विलेज कहा गया। नाउ लेट मी क्लियर ओलंपिक विलेज आपको क्या लिखना है। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया ना, वो सब लिखना है। कहाँ से? सर्व राष्ट्रातील सुमारे 5 ते 6,000 खेळाडू येतात, स्त्री पुरुष 2,000च्या संख्यांवर असतात, मोठे मोठे प्रेक्षागार असतात। अभी ये आना चाहिए ओलंपिक विलेज में। पहला, खेळांचे विशाल मैदान, यानी ग्राउंड्स, बड़े बड़े ग्राउंड, स्टेडियम्स, ओपन ग्राउंड एंड स्टेडियम्स भी होते हैं। खेळांचे विशाल मैदान, त्या भोवतालचे, ये ग्राउंड के बाजू में प्रेक्षागार यानी स्टेडियम, जहाँ पर लोग बैठ सकते हैं या खड़े रह के देख सकते हैं। नेक्स्ट, रहदारीसाठी, रहदारी यानी फॉर ट्रैफिक, वहां पे इतने सारे लोग आएंगे, अपना कार लेकर आएंगे, प्राइवेट कार रहेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहेगा, राइट? सो ट्रैफिक होने का चांसेस ज्यादा है। तो रहदारीसाठी मुद्दाम, मुद्दाम यानी पर्पजली, यानी सिस्टमॅटिकली अनेक सड़का तिथे बांधलेल्या आहेत, कई सारे रोड वहां पे अच्छे से डेवलप किए ताकि ट्रैफिक ना हो, उसके ऊपर ब्रिज बनाए, लोह मार्ग, ट्रैक, रेलवे ट्रैक, वो भी वहां पे बने हुए हैं एक ही सिटी में। मतलब अभी देखो, जैसे वर्ल्ड कप खेला जाता है, आईपीएल खेला जाता है, देश के, इंडिया के अलग अलग स्टेट के अलग अलग स्टेडियम्स में, तो क्या होता है कि हर बार वो जो प्लेयर्स को गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट पे जाके ट्रेवल करना पड़ता है, राइट? पर उन्होंने कुछ ऐसा एक सिटी बना कि वहां के वहां ही वो लोग रहकर इधर उधर जा सकते हैं, राइट? लोहा मार्ग है, रेलवे ट्रैक्स। हाँ, पुरुष व स्त्री खेळाडू, लेडीज एंड जेंट्स, मेल फीमेल प्लेयर्स, अब ये लोग भी अलग अलग कंट्री से आते हैं, कोई इंडिया से, कोई एशिया से, अलग अलग कॉन्टिनेंट से आते हैं, अलग अलग कंट्री से आते हैं। तो उनको रहने के लिए, त्यांच्या निवासासाठी, फॉर देअर एकोमोडेशन, उनको रहने के लिए असंख्य खोल्या असलेल्या इमारती, कई सारे खोल्या, रूम्स असलेले हॉटेल्स आहेत कि उनको उनका रहने का पूरा इंतजाम किया जाता है। वसतिगृह असतात, वसतिगृह यानी बोर्डिंग्स, गेस्ट हाउस, जो भी लोग आते हैं उनके लिए। प्रेक्षकांच्या श्रम परिहारासाठी, प्रेक्षकांच्या श्रम परिहारासाठी सुसज्ज अशी विशाल उपग्रह असतात। अलग अलग कंट्री से अलग अलग लोग आते हैं, तो उनको रहने के लिए होटल्स, बोर्डिंग, ये तो हो गया। श्रम परिहार, श्रम परिहार का मतलब है रिफ्रेशमेंट, श्रम परिहार का मतलब रिफ्रेशमेंट। तो उनको खाना पीना, रिफ्रेशमेंट के लिए क्या किया जाता है, वहां पर पूरी होटल्स होते हैं, विशाल उपाहारगृह, एंटरटेनमेंट के लिए मल्टीप्लेक्स, थिएटर्स, ये सब वहां पे होता है। ऐसा पूरा एक गांव होता है, और इसीलिए क्या बोलते हैं उसको, ऑलिम्पिक विलेज, यालाच ऑलिम्पिक विलेज असं म्हणतात। या स्नॅक्स वगैरे सगळं, खाणं जेवण वगैरे। तो दोस्तों समझो आपको ओलंपिक विलेज क्या है।
ओलंपिक विलेज पूछा तो आपको ये लिखेंगे। तो डेफिनेटली आपके मन में आएगा कि ओलंपिक विलेज सबसे पहले कहाँ बनाया गया, और ये आपको फिलअप के लिए डेफिनेटली पूछते हैं। ऑलिम्पिक विलेज वसवण्याची कल्पना, वसवणे यानी टू सेटअप, वसवणे यानी टू सेट करना, उसको एस्टॅब्लिश करने की कल्पना, आइडिया इन 1956 1956 मध्ये मेलबॉर्न येथे मांडण्यात आली। मेलबॉर्न इन ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है वसति गृह का मतलब बोर्डिंग। मेलबॉर्न में 1956 में सबसे पहले ओलंपिक विलेज बनाया गया। ऐसे बोलते हैं ना कि गरज ही शोधाची जननी है। कोई भी बात, कोई भी चीज, कोई भी डिस्कवरी एक दिन में नहीं होता, उसके लिए जरूरत होनी पड़ती है। तो मैं भी पहले के जमाने में ऐसा कोई ओलंपिक विलेज या स्मार्ट सिटी नहीं थी। सो दैट टाइम क्या होता था कि एक गेम ये स्टेट में खेल रहा है, एक ये गेम दूसरे स्टेट में खेल रहा है या दूसरे कंट्री में खेला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अनसिस्टमैटिक होता था, कहीं ना कहीं ठीक से नहीं चलता था। इसीलिए शायद ये जरूरत पड़े कि क्यों ना एक ऐसा देश या एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा सिटी बनाया जाए कि जहां पर पूरी तरह से सिर्फ ओलंपिक हो। ओके, उपहार गृह का मतलब होटल, उपहार गृह का मतलब hotels. Yes, all facilities are available in one place. Correct. So पहला ओलंपिक विलेज in 1956 मेलबॉर्न, अच्छे से ध्यान रखना। ओलंपिक सामने दर 4 वर्षांनी होतात। आप सबको पता कि एव्हरी 4 years ऑलिम्पिक गेम्स होते हैं आणि हे सामने 5 दिवस चालतात। ओके, तो अभी हम यहाँ तक रोकते हैं। ओके, अभी इसके बाद आपका ही लेक्चर है ना, आपकी बैच रहेगा, दूसरे पे ठीक है। सो रिवीजन में क्या लेना है मुझे बताओ, या ये कंटिन्यू करना है? नहीं तो ये अभी आधा रह जाएगा। मैं सर से पूछ लेता हूँ। हाँ, मेरा ही लेक्चर कंटिन्यू होने वाला है। ओके, जस्ट अ मिनट।